So next chapter that we are doing is called chemical bonding. Chemical bonding जो chapter है obviously it deals with the bonds. What are bonds are the attractive forces. Bonds are attractive forces that hold different atoms in a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं उन सबको होल्ड करने वाले बॉन्ड्स कहलाते हैं. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ NaCl. NaCl के अंदर बॉन्डिंग करने वाले कटायन और अनायन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Na और Cl के बीच में, दैट विल बी कॉल्ड माय आयोनिक बॉन्ड. क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड. सिमिलरली अगर मैं बात करूं वाटर की, H2O, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन है इनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. इनको क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय लॉस, यस, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑन द अदर हैंड कोवलेंट बॉन्ड वाज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब बात ये आ रही है कि इसको समझाया पहले किसने कि बॉन्ड बनते क्यों हैं और बॉन्ड होते क्या हैं. ठीक है, तो वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज to explain the nature of chemical bond was given by Lewis and Langmuir theory. One was Lewis-Langmuir approach. ठीक है, एक थ्योरी थी जिसे बोलते हैं कॉसिल-लुईस अप्रोच. डिफरेंस बिटवीन द टू वाज कि एक में सिर्फ आयनिक बॉन्ड को बताया गया था और दूसरे में कोवलेंट को भी इंक्लूड कर लिया गया था. इन दोनों थ्योरीज के बेसिस पर एक ही थ्योरी में यूनिफाई करके हम इसे पढ़ते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट थ्योरी दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास आई थिंक 10th. ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द थिंग इज नंबर ऑफ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट धीरे धीरे आज हम लेवल बढ़ाएंगे अपना. स्टार्ट तो उसी से ही होगा जो हमने 9th में 10th में छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट होगा. बट धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग डेवलप हुई. जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बोर मॉडल और इसको थॉमसन मॉडल को फेल करते आए थे, ऐसे हम थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग को भी फेल करते आएंगे टिल until we reach a final theory जिससे कुछ बातें ज़्यादा क्लियर होंगी about the chemical bond. So obviously octet theory will fail and we'll see why it fails to explain. तो मैं ये बोल रहा हूँ octet theory क्या है. तो the thing is atoms achieve stability by completing their वैलेंस शेल. वैलेंस शेल चाहे वो 2 का हो या 8 का हो. हाइड्रोजन के लिए वैलेंस शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें और अदर एलिमेंट्स के लिए, वी माइट रिक्वायर मोर देन 2, 8 जैसे शेल्स के अकॉर्डिंग फिल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ NaCl की, तो Na having 2, 8, 1 will lose the electron to complete its valence shell 2, 8 and in this process it will lose electron. Chlorine on the other hand having 2, 8, 7 can gain 1 electron
एंड फॉर्म क्लोराइड आयन। तो ये बनाएगा 2,8,8। तो इस केस में वी कैन से कि ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड बना रहा है? बॉन्ड जिसमें Na और Cl जो है दे आर अट्रैक्टेड। तो अब एक बात, यहां पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, आखिरी 8 फिल हुआ, और कोवलेंट बॉन्ड में भी ऑक्टेट पूरा होता है बट शेयरिंग से। फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग एट सपोज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन को 3 इसके मिल जाते हैं तो 8 पूरे हो जाते हैं। वैसे इसके पास 5 होते हैं और इसको भी 8 मिल जाते हैं बाय शेयरिंग। तो यहाँ पे ये शेयर कर रहे हैं। तो इन एनी केस दिस दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय, दे कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट यानी कि वैलेंस शेल बाय आइदर लॉस और गेन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस थ्योरी से यस वी वर एबल टू एक्सप्लेन बोथ आयोनिक बॉन्ड्स, क्योंकि उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं, और कोवलेंट में शेयरिंग से 8 पूरे कर रहे हैं। तो इस थ्योरी से ये माना कि ऑक्टेट थ्योरी से हम कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में बता पा रहे हैं। ठीक है, बट ये थ्योरी भी फेल हो गई। वेट, कैसे हुई उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हाँ Sir, please show the first page. फर्स्ट और सेकंड? Sir, first. फर्स्ट तो ये थी। ठीक है, Yes, sir. Thank you. और हाँ नाइट्रोजन में 5 ऐसे होते हैं। देखो नाइट्रोजन का टॉपिक नंबर है 7, तो उसके वैलेंस शेल में हो गए 5, 5 होते हैं। अब 5 में से 2 इधर और 3 शेयर हो जाते हैं, तो 8 पूरा हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक है, अच्छा लुईस सिंबल्स की बात करते हैं। तो लुईस सिंबल्स बहुत ही इजी चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इट इज़ यूज टू डिनोट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मुझे सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है विद अ सिंबल, तो मैं Na के ऊपर एक डॉट लगा के बता सकता हूँ कि इसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके अंदर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, 1। ऑन द अदर हैंड अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो उसके ऊपर कितनी डॉट्स लगेंगी? 2। अगर मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर इज 286, तो उसके ऊपर 6 डॉट्स लगेंगी, और हमेशा डॉट्स को पेयर में बनाना है। ठीक है, अब ऐसे लुईस सिंबल हम किसी का भी बना सकते हैं जिसके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता हो। तो Cl के अंदर हो गए 7। जब कोई पेयर नहीं बचा है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन को हम अलग दिखाएंगे। अब बात करें लुईस सिंबल्स की, तो इससे रिलेटेड अब एक कंसेप्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स का। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टॉपिक यहाँ से। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या हैं और इनको कैसे समझें इसकी बात करूं।
तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या है? दीज आर यूज टू रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग in a covalent molecule. They are used to represent covalent bonding in the covalent molecules. कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स इजी तुम बनाते आए हो 10th में, ठीक है? तो एक बार इजी से स्टार्ट करते करते हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे. तो यूज टू रिप्रेजेंट बॉन्डिंग इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो पहली बात ये कि अगर मैं एक सिंपल सा कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाऊं, जैसे H2, हाइड्रोजन का पहले हम लुईस सिंबल बनाएंगे. हाइड्रोजन के एक डॉट, हाइड्रोजन की एक डॉट, इनके बीच में शेयरिंग होने के से इसका वैलेंस शेल 2 का था, 2 कंप्लीट हो गए. और सेम एज इन दिस H2. तो H2 मॉलिक्यूल के अंदर दिस इज माय लुईस डॉट स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट फॉर द थिंग ये जो सर्कल्स थे हम 10th में बनाते थे, अब ये सर्कल्स नहीं बनाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा तो दिखाएंगे ना कि हम बड़े हो गए हैं, ठीक है? तो हम इस सर्कल्स नहीं बनाएंगे, बाकी काम सेम करेंगे. जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे बनाना है मॉलिक्यूल O2 का, O2 के अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो आई विल जस्ट डू इट लाइक दिस. दोनों के ऑक्टेट पूरा ये O2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो यहाँ तक ये दोनों समझ आए हैं या नहीं? ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो O के अंदर डबल बॉन्ड O और H का सिंगल बॉन्ड. पर यहाँ पे बाकी के इलेक्ट्रॉन दिखाने भी जरूरी होते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे. एक्सक्यूज मी सर. सर ऑक्सीजन में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, 6 नहीं होने चाहिए क्योंकि दो शेयर कर रहे हैं ना. हाँ, 2 शेयर कर रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा बन गए यहाँ पे, 2 को कम कर दो नीचे से, ठीक है? तो इनके बीच में तो 2 ही रहेंगे पेयर्स डबल बॉन्ड पे रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी काम डिफरेंट है, ठीक है? सर जो हमने पहला हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया है उसमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता. नहीं, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं. वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी वाला कंसेप्ट में दोबारा कराऊंगा, ठीक है? तो उसको अभी भूल जाओ, मैं बेसिक से दोबारा कराऊंगा पोलैरिटी. तो द थिंग इज हमारे पास यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजी वाले हो गए. अब बात ये आ रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लेवल बढ़ाना पड़ता है. और अगर मैं तुम्हें कोई डिफिकल्ट मॉलिक्यूल दे दूँ, चलो पहले इजी से शुरू करते हैं. मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, यू हैव टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सपोज PCl3. तो PCl3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. तो क्वेश्चन इज सेइंग ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर PCl3. So how will you make? Take 2 minutes, try this. ठीक है, कैसे बनाएंगे किसी का अच्छा इस टॉपिक में तुम्हें ना मुझे व्हाट्सएप साथ साथ करना पड़ेगा. अगर तुम्हें अपने स्ट्रक्चर्स तुम मुझे नहीं दिखाओगे तो ये टॉपिक ही बेकार है और पूरा कंसेप्ट हिल जाएगा. तो यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन योर नोटबुक. जैसे मैं बोलूँ मुझे व्हाट्सएप करना है, जिस नंबर से लिंक आया है उसी नंबर पे कर लेंगे, ठीक है? या फिर वेट करो. सर अभी जो बनाया था भेजो फिर. हाँ, एक सेकेंड रुको. हाँ, भेजना है, मैं बता रहा हूँ कौन से नंबर पे भेजना है. रुको, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ. ठीक है, ये नंबर मैंने जिस पे मेरा व्हाट्सएप आया है उस पर मुझे बना के ड्रॉ करके भेजेंगे. बन गया? नहीं बना?
नहीं बन गया? देखो इसको बनाने के लिए ऑलराइट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम गुरशान, वंश एंड प्रीतिका. Received from Kavya. देखो एक तो सर्कल्स नहीं बनाना, ठीक है, और नहीं सही नहीं लग रहे मुझे तुम सबके. प्रीतिका योर्स इज करेक्ट एंड काव्या योर्स इज करेक्ट. ठीक है, तो जिसने मुझे भेजा उसका मैंने चेक करके बता दिया, जो नहीं भेजेगा वो अपना लॉस कराएगा. अच्छा देखो वैसे तो इसको बनाना तो बड़ा आसान था, पर मैं इसका भी एक टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक से ही फॉलो करो, क्योंकि इजी वाले ये तो इजी था, इजी वाले तो हो जाते हैं बिना किसी टेक्निक के, पर अगर तुम टेक्निक को स्टार्टिंग से लगाओगे तो कंसेप्ट बनेगा. तो इसको करने के लिए करना क्या होता है, यू हैव टू फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, पर 7 इंटू 3 करेंगे 21 प्लस 5 टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स. तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 26 इलेक्ट्रॉन्स, लिखना साथ साथ करना है ऋषभ, ठीक है. 26 इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक फ्रेमवर्क बनाना है. सेकेंड स्टेप है तुम्हें एक फ्रेमवर्क बनाना है. तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें P और Cl को उसके आसपास लगा देना है, तो 3 कॉर्नर Cl ले लेगा. अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, कम से कम एक बॉन्ड बीच में होगा, कोई भी चीज हवा में नहीं होती है, तो एक बॉन्ड तो मिनिमम होगा सबके बीच में. तो विल ड्रॉ 1 बॉन्ड. एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं? 2. तो वी विल यूज हाउ मेनी? 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो 6 इसमें से माइनस कर देंगे. तो फॉर सिंगल बॉन्ड वी विल subtract 6 इलेक्ट्रॉन्स. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 20 इलेक्ट्रॉन्स. मुझे पता है कि जिस बच्चे ने बना लिया था उसने खुद ही अपने तरीके से बना लिया था, पर फिर भी ये मेथड सीखना है, क्योंकि आगे जाके वो नहीं बनेंगे उस मेथड से जो तुम लगा रहे हो. तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कैसे हुआ, सिंगल बॉन्ड कितने थे? 3. 3 सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? 6. तो 26 में से 6 यूज हो गए, 20 बच गए. अब 20 इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट ऑल एलिमेंट्स गेट अ कंप्लीट ऑक्टेट. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड such that every element gets a complete octet, where every atom has complete octet. ठीक है, अगर इफ इट डज नॉट वर्क आउट, कभी कभी ऐसा होता है कि इससे काम नहीं बनता, इफ इट डज नॉट वर्क आउट try double bond. Then if still it does not work, then try a triple bond. मतलब अगर ये 20 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तो डबल बॉन्ड ट्राई करना है बना के. अगर डबल बॉन्ड पे भी ट्राई कर लिया और नहीं हो रहा तो तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड ट्राई करना है. अभी हम देखते हैं क्या सिंगल बॉन्ड काम कर रहा है. 20 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना था. अब देखो तुम ये देखोगे कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्लोरीन का शेल 8th शेल ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है. सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को 2 चाहिए होते हैं, बाकी सबको 8 ही चाहिए होते हैं. तो क्लोरीन के पास हैं कितने? 2. चाहिए कितने? 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 6.
पास 2 हो गए थे, चाहिए कितने? 6। 8 पूरा करने के लिए 2 इसने शेयर कर लिए थे फॉस्फोरस के साथ, तो इसे चाहिए कितने थे? 6। तो हम लिख देते हैं, इस पे छोटा सा 6 लिख देता हूं मैं, इसको चाहिए 6। ठीक है, अच्छा ये भी 2 चाहिए, इसके पास भी 2 हैं, इसे कितने चाहिए? 6। इसके पास भी 2 हैं, इसे कितने चाहिए? 6। इसके पास कितने हैं? 2 2 4 2 6, इसे कितने चाहिए? 2। अभी काउंट करो, जो जो चाहिए क्या उतने ही है। 6 + 2 8, 8 और हाँ 8 6 14, 14 6 20, तो 20 चाहिए और 20 है, तो उनको देते रहो। तो यू व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें इसको 6 दे देने हैं, तो 6 देने के लिए आई हैव डन दिस, इसको 2 दे देने हैं, इसको 6 दे देने हैं। तो अब मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया। ये नंबर्स को मिटा देना जो 6 2 6 लिखा था, अदरवाइज ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आई नो कि बात यह है कि हमारा एमसीक्यू पेपर होने वाला है, डायग्राम तो बनाने नहीं पड़ेंगे। द पॉइंट इज कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कंसेप्ट बना रहे हैं हम। ये कंसेप्ट हमें 12th में भी चाहिए होगा जब हम ऑक्सो एसिड्स बनाएंगे, या हमें एस ब्लॉक के चैप्टर में भी चाहिए होगा, या हमें पी ब्लॉक के चैप्टर में भी चाहिए होगा इस साल। तो अगर मैं मानता हूं कि तुम्हें बनाने को नहीं आ सकते, पर तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बिना तुम आगे 12th के चैप्टर्स और एस और पी ब्लॉक के चैप्टर्स नहीं कर सकते। तो इन एनी केस यू हैव टू ड्रॉ देम इवन इफ द टेस्ट इज गोइंग टू बी एमसीक्यू। ठीक है, इससे लिंक्ड आगे की भी टॉपिक्स हैं। तो हाँ, नहीं ये मैंने अलग तरीके से बनाए हैं दिखाने के लिए कि 20 इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ कहाँ डाले हैं। क्रॉस को हटा के तुम्हें फाइनल में डॉट्स ही बनाने हैं। ये एक रफ में डायग्राम बनाने के लिए क्रॉस यूज कर लेते हैं, सो दैट मेरे ना सर्कल सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल बॉन्ड वाले भी हो गए और ये सर्कल 20 भी हो जाएंगे, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसीलिए मैंने उनको क्रॉस बना दिया। बट फाइनल जो तुम बनाओगे उनमें डॉट्स। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, अब लेट अस ट्राई let us try SO2. Let us try SO2. ट्राई करके मुझे सेंड करें, जितना होगा उतना चाहिए मुझे। मुझे सबका सही आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि तुम में कितना कर पा रहे हो। ठीक है, आई हैड रिसीव्ड फ्रॉम तनिष्का एंड करमजोत। फुल बनाने मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। सबके 8 पूरे होने चाहिए, सबके इलेक्ट्रॉन। नहीं सक्षम, गलत डायग्राम है क्योंकि तुमने वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया। मुझे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल काउंट नहीं दिख रहा, तो टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले लिखो सक्षम, और फिर आगे काम करो।
अच्छा देखो, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? मेरी बात सुनो। सक्षम तुम्हारा करेक्ट नहीं है। करमजोत, योर्स इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि सल्फर, इसमें सल्फर के पास 6 ही हो रहे हैं, तो सल्फर का ऑक्टेट पूरा नहीं है करमजोत। और नेक्स्ट प्रीतिका, प्रीतिका तुम्हारा सही नहीं है, क्योंकि अगेन सल्फर के तो 8 हो रहे हैं, पर तुमने इलेक्ट्रॉन, तुम काउंट करो, तुमने 20 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, टोटल 18 यूज करने थे प्रीतिका, दिस इज रॉन्ग। छवि, योर्स, ऑक्सीजन की साइड वाला तो मिसिंग ही है इलेक्ट्रॉन। तुमने एक साइड सल्फर के साथ तो एक डॉट लगाया है, पर ऑक्सीजन के साथ तो डॉट ही नहीं है, तो छवि योर्स इज ऑल्सो रॉन्ग। सीरत, देखते हैं। सीरत, एक तो सर्कल्स नहीं बनाने, और अगर सल्फर 2 शेयर कर रहा है तो ऑक्सीजन भी 2 शेयर करेगा। तुमने सल्फर के 2 शेयर करे हैं और ऑक्सीजन का 1, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर काव्या, योर्स इज रॉन्ग, क्योंकि सल्फर के अंदर तुमने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए। गुरशान, गुरशान हमें साइक्लिक रिंग नहीं बनानी है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? और तनिष्का, तुम अगर सल्फर की काउंट करो जो तुमने भेजा है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ऑक्टेट से ज़्यादा हो रहे हैं। सक्षम, हाँ तुम प्रोसीड से ही कर रहे हो, आगे करो। और Excuse me, sir. युवराज, युवराज योर्स, ऑक्सीजन का ऑक्टेट 2 2 4 6 7, ऑक्सीजन के 7 है तुम्हारे पास युवराज। और प्रीतिका, हाँ प्रीतिका, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें? सर मैंने करेक्ट किया है, ऑक्सीजन में से एक तो ही इसमें हटा। ऑक्सीजन के 7 हो रहे हैं प्रीतिका, ऑक्सीजन का 8 नहीं हो रहा जो तुमने नया भेजा है उसमें भी। तो अब सर, देखो, हाँ ऑक्सीजन के 7 है, काउंट करो। सर अब मैंने हाँ, 6 कर दिया ना उनके। 2 2 4 6 7 है ना अभी भी, जो तुमने सर्कल करके भेजा है उसमें ना। ओके ओके सर, ठीक है। शेयर हाँ, पेयर में। तो गलत है वो भी। अब देखो कैसे करेंगे, किसी से हुआ और चेक कराना है किसी ने? अच्छा कोई बात नहीं, हम देखो इतना कोई
आजमी तुम्हारा शायद सही था नहीं नहीं तुम्हारा। अच्छा तो देखो किसी का भी नहीं हुआ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ जिसने भेजा नहीं वो तो ट्राई नहीं करना चाहता, जिसको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसने भेजा नहीं है ना। एनीवेज मैंने बोला था देखो पिछले वाला इजी था, तो तुम्हें अप्लाई वही करना है जैसे मैंने तुम्हें बोला था वैसे चलना है। तो तुमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने आए? 18 इलेक्ट्रॉन्स आए, मतलब 18। 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। तुम 20 नहीं कर सकते हो यूज़, तुम्हारे पास 18 है तो 18 ही यूज़ करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोला एक फ्रेमवर्क बनाओ, तो हमने फ्रेमवर्क बनाया एस ओ और ओ का। ठीक है ना। अब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि अगर एक एक सिंगल बॉन्ड तो कम से कम होगा ही, तो सिंगल बॉन्ड कितने ले लेगा? 4। 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बचेंगे कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट सबका ऑक्टेट पूरा हो, पहले ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देने, पहले मैंने बोला नंबर लिखो छोटा छोटा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने चाहिए? इसको चाहिए 6। इसके पास कितने हैं? 4। 1 2 3 4। कितने चाहिए? 4। इसके पास कितने हैं? 2। कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 6 + 4 10 प्लस सर टोटल 16। इलेक्ट्रॉन्स 18 कैसे हो गए? क्या बोल रहे हो प्रतिका? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 कैसे हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 ऐसे हो गए क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो वैलेंस हाँ जी। इलेक्ट्रॉन सल्फर के भी 6 होते हैं, 2 8 6, और ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, 2,6। तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स और सल्फर का 1, तो 12 + 6 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके। अच्छा 6 4 10 और 16, पर मेरे पास है 14, मुझे चाहिए होंगे 16। तो बात नहीं बन रही, मतलब सिंगल बॉन्ड पे बात नहीं बन रही। तो तुम्हें डाल के देखने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे नंबर्स ही बोल रहे हैं तो तुम कुछ जादू तो कर नहीं लोगे सिंगल बॉन्ड बना के डॉट को डाल के। तो यहाँ पे अब तुम्हें मैंने बोला अगर बात ना बने तो क्या करो, डबल बॉन्ड बनाओ। डबल बॉन्ड सारे डबल बॉन्ड नहीं, पहले एक डबल बॉन्ड बनाओ। ठीक है, पहले एक बनाओ ना, एक एक करके चलोगे ना, ऐसे थोड़ी कि तुम सारे डबल बॉन्ड बना दोगे, तुम्हें ऐसा है कि बस। हाँ तो एक डबल बॉन्ड बनाओ पहले। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड बनाता हूँ, ये हो गया, ये डबल हो गया। हाँ हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। अच्छा अब देखो, सिंगल बॉन्ड के बाद तुम क्या करो, इसी कैलकुलेशन को आगे लेके जाओ। तुम बोलो डबल बॉन्ड में तुमने कितने और यूज कर दिए? 2। तो डबल बॉन्ड में यू यूज 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो बचे कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके पास 4 हो गए, इसे कितने चाहिए? 4। इसके पास 6 हो गए, इसे कितने चाहिए? 2। इसके पास 2 हो गए, इसे कितने चाहिए? 6। 6 + 2 8 + 4 इज 12। 12 और 12 हो गए पूरे। तो यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर सही है, तो नंबर मिटा के डॉट्स बनाना शुरू करें। इस पे बनानी है 6, इस पे बनाने हैं 2, और इस पे बनाने हैं 4। और ये नंबर जरूर मिटा देना। और क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आता है लुइस डॉट का, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू में नहीं पूछा जा सकता। तुम्हें लुइस डॉट स्ट्रक्चर दे देंगे और बोलेंगे विच वन इज करेक्ट। ऑक्टेट सब में हो सकता है कंप्लीट हो रहा हो, पर तुम्हें टोटल इलेक्ट्रॉन भी तो काउंट करके देखना पड़ेगा। कहीं 20 इलेक्ट्रॉन वाला पूरा कर रखा हो, जैसे तुमने कर रखा था सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के 20 इलेक्ट्रॉन बना दिए, तब भी तो पूरा हो जाएगा। पर वो लुइस डॉट स्ट्रक्चर इसका नहीं है, इसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर है ये SO2 में S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 4 है। हाँ किसी भी ऑक्सीजन के साथ, उस साइड भी बन सकता था। तो इट्स लाइक दिस। ठीक है, ये सबका गलत हुआ था, दूसरा दूं अब करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज लेट अस टेक लेवल। कम करने का मन नहीं करता तो बढ़ाते ही हैं। NO3- नाइट्रेट आयन।
NO3 माइनस में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट करके बता देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने 5, ऑक्सीजन की 6 इंटू 3 18 प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके ऊपर क्योंकि इस पे -1 ज़्यादा है, तो ध्यान दो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और लेंगे चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज। तो कितना आया? अब 24 इलेक्ट्रॉन NO3 पे डालने, करेक्ट करेंगे इसको। सर ये जो लास्ट वाला एडेड इलेक्ट्रॉन है ये किस में जाएगा, मतलब ऑक्सीजन में या नाइट्रोजन? -1 है तो -1 चार्ज कब आया होगा क्रिटिकल, जब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। Also start sending me on WhatsApp. Received from Gulshan and it is correct. Received from Vansh, नहीं वंश पुराना वाले दिख रहा है। सक्षम तुमने वो कैलकुलेशन नहीं करी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचे थे उसके ऊपर लिखकर, एंड छवि इट्स स्टिल रॉन्ग क्योंकि नाइट्रोजन के पास इफ यू चेक 2 2 4 6 8 तो हो गए, ठीक है। छवि एक बार टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, आई डोंट थिंक इट इज 24, काउंट एंड टेल मी। तुम्हारा स्ट्रक्चर रॉन्ग है छवि।
Yes, Vansh, it is correct now. Tanishka, it is correct. ऑलराइट, तो इसमें हमें 24 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। कृतिका, इट्स रॉन्ग, चेक करो, तुमने नाइट्रोजन को ज़्यादा दे दिए, 8 से ज़्यादा हो गए, 10 हो गए नाइट्रोजन के पास। देखो मेरी बात सुनो, अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 कम से कम एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो हमने सिंगल बॉन्ड बनाया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 24 माइनस 6, 18 इलेक्ट्रॉन्स वर लेफ्ट। 18 इलेक्ट्रॉन्स के बाद सक्षम, यहाँ ध्यान दो, जब 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो पहले तुम बस इसको डॉट्स मत बनाओ, पहले देखो इसको कितने चाहिए। 2 हैं इसके पास, तो इसे चाहिए 6। इसके पास 6 हैं, इसे कितने चाहिए? 2। इसके पास 2 हैं, इसे कितने चाहिए? 6। इसके पास भी 6 चाहिए, तो 6 6 6 18 और 20 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हैं कितने? 18। 20 चाहिए, हैं 18, तो ये बात नहीं बनेगी। तो एक जगह पे डबल बॉन्ड बना लो, कोई भी एक पे डबल बॉन्ड बना लो। डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स माइनस करो, तो 16 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 16 इलेक्ट्रॉन में फिर से वही काम करो, 16 इलेक्ट्रॉन में इसको देखो, इसके पास 4 हैं, इसे कितने चाहिए? 4। इसके पास 2 हैं, इसे कितने चाहिए? 6। इसके पास 2 हैं, इसे कितने चाहिए? 6। 6 4 10 प्लस 6 16, 16 चाहिए थे, 16 है, बात सही है। तो बनाओ 4 इसके ऊपर, 6 इसके ऊपर और 6 इसके ऊपर। अगर तुम मेरे सारे स्टेप फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी। अगर तुम अपने हिसाब से जंप करोगे, अरे नहीं नहीं ये तो मुझे पता है ऐसे ही होगा, और छोड़ दोगे, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो एक एक करके सारे स्टेप फॉलो करने हैं। एक और करते हैं ट्राई, ठीक है। You have let us try. Let us try NO2 minus 1, nitrite. Done. हो गया? अच्छा देखो, अभी में हिम्मत नहीं है मैं चेक करूँ एक एक की, पर अभी तुम ये ध्यान दो क्या तुम्हारा सेम है या नहीं। नाइट
नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 10 और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अच्छा, नाइट्रोजन के 12, टोटल कितने आए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल है 18 इलेक्ट्रॉन्स का पहले भी स्ट्रक्चर बना था SO2 में, तो 18 इलेक्ट्रॉन में स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा, चाहे वो एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएं तो, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तुम दिमाग भी लगा सकते हो कि अगर तुम्हें 18 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 3 ही एटम है, तो स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। तो यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो। अदरवाइज एक एक करके दिखाता हूँ। तो पहले सिंगल बॉन्ड्स, तो -2, बचे कितने? 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स में इसको मिलने चाहिए थे 6, इसे मिलने चाहिए थे 4 और इसे मिलने चाहिए 6, टोटल चाहिए होते 16 इलेक्ट्रॉन। तो काम नहीं बनेगा। तो लेट अस मेक अ डबल बॉन्ड। डबल का 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं और बचे कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन में इसको मिलने चाहिए, इसको चाहिए अब 4, इसे चाहिए 2 और इसे चाहिए 6। तो दिस मेक्स 12 इलेक्ट्रॉन विच इज़ करेक्ट। तो मेकिंग इट, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा NO2 माइनस का। इफ दिस इज क्लियर, प्लीज टाइप क्लियर। कभी डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क मी। हाँ, हर एक के वैलेंस शेल में कितने हैं, बस ये देखना है। अब अगर, हाँ मैं ये बात करना चाह रहा था। हाँ देखो, वेरी गुड क्वेश्चन। हम ये बात करें तो ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन के पास होते 5 है, पर वो यहाँ पे 6 ले रखे हैं। 1 2 3 4, अच्छा 5 ही ले रखे हैं। किसके में प्रॉब्लम आ रही है? ऑक्सीजन, ये वाला है ना। तो ऑक्सीजन में देखो होते 6 हैं, पर यहाँ पे 2 2 4 2 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए इसके पास? ये तो इसका है ही नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आया था ना। तो बात ये है कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन आया था वो कहीं पे भी हो सकता है ना। अब इसीलिए जो तुम पहले करा करते थे क्लास 10th में, तब तुम्हें कहते थे कि O के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बनाओ और फिर शेयरिंग करो। तो ऐसे नहीं करना है। इन क्लास 11th एंड 12 तुम्हें टोटल इलेक्ट्रॉन से मतलब होना चाहिए, इससे नहीं मतलब होना चाहिए कि किसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कितने यहाँ पे लेकर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बात हम नेक्स्ट टॉपिक में, इसी से रिलेटेड टॉपिक में वो क्लियर कर देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है। वो टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। आई विल सेंड मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप प्रेजेंट इन चार्ट।